बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। पोटैटो थ्रेड रोल सिखाने जा रही हूं जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। हाई टी के लिए आइडियल रेसिपी है। बच्चे बड़े से सभी इंजॉय करेंगे क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। इनको बना के आप लोग हाई टी में सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए थे आलू उबले हुए आधा किलो के बराबर। इसको छील के मैंने बॉईल कर लिया था। अब क्या करेंगे, पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। आप लोग चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। उबला हुआ चिकन ऐड करेंगे। ये 250 ग्राम चिकन था, 1 कप के बराबर है। ये मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। शिमला मिर्च ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिया है। गाजर ली है मीडियम साइज़ की, कप में मेजर करेंगे तो 1 कप के बराबर है। ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे हाथ से अच्छे तरीके से। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके हम रोल्स बना लेंगे। सिलेंडर शेप में बनाना है बेसिकली इसको हमें। इस तरह से आपने इसको रोल कर लेना है। तो देखिए रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। ये रेडी हो गए हैं। अब इसके लिए हम बना लेंगे एक स्लरी। तो उसके लिए मैंने आधा कप लिया है मैदा, 1/4 कप के बराबर लिया है कॉर्नफ्लोर। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके बस इसका एक अच्छा सा पेस्ट सा बना लेंगे। बस इसको इतना थिक रखेंगे कि जब हम इसके अंदर रोल डिप करें तो एक अच्छी सी पतली सी कोटिंग उसके ऊपर लग जाए। ये रेडी हो गया है। अच्छा, हम बना रहे हैं थ्रेड रोल, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी रोल शीट। इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो उसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे क्योंकि उसकी जो आउटर लेयर है ना वो बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होगी, इसी की वजह से। इसको हमने छोटे साइज़ में कट करना है, तो मैंने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है इस तरह से। अब इसको इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक थिन स्लाइसेस इसके कट करने, यानी कि जूलियन कट करना है हमने इसको। इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक से आपने कट कर लेना है क्योंकि इसी की मदद से थ्रेड्स बन के तैयार होंगे। और इसको हम खोल लेंगे उसके बाद इस तरह से और एक बाउल में निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, एक रोल लेंगे, उसको हमने डिप करना है मैदे वाले मिक्सचर के अंदर। उसके बाद थ्रेड्स जो हमने बनाए थे उसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और जिसके जैसे आप इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो फ़ौरन से इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। बस आपने हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके इसके ऊपर स्टिक करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से ये स्टिक हो जाएंगे। तो देखिए रेडी है। मैं आपको एक और रोल बना के दिखा देती हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक रोल लेंगे, इसको डिप करेंगे मैदे वाले मिक्सचर के अंदर। उसके बाद जो हमने थ्रेड्स बनाए थे उसके अंदर इसको डिप करेंगे और आपने क्या करना है, अच्छे से इसको रोल करना है इसी के ऊपर, ताकि इससे क्या होगा, ये जितने भी थ्रेड्स हैं ना सारे इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। फिर हाथ से एक बार आपने शेप देना और जहाँ पे आपको लगे नहीं स्टिक हो रहा है वहाँ पे उठा के आप हल्का सा चिपका दीजिएगा, मतलब स्टिक कर दीजिएगा, तो ये रेडी हो जाएंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। अब इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई दावत है, कोई पार्टी है, तो आप एक दिन पहले बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हमने डीप फ्राई करना है। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा हॉट ऑयल में नहीं फ्राई करिएगा। अगर ज़्यादा हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये फ़ौरन से कलर आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये समोसा शीट है, यानी कि रोल शीट है, और वो अंदर तक कुक नहीं होगा। तो इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और ऑयल में ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक छोड़ देना है, टच नहीं करना है, ताकि थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। जब हल्का हल्का कलर आने लगेगा तो आपने क्या करना है, इसको टर्न करते करते फ्राई कर लेना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आ जाए।
जब अच्छे से इवन कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन के हो जाएंगे, तब आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। तो देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं और दिखने में जितने अच्छे हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं ये। अब इसको हम सर्व कर देंगे किसी भी सॉस के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ऊपर से बहुत क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बेहद सॉफ्ट होते हैं और बहुत जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। इसके अंदर आज ना ही हम कोई चिकन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही बीफ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही जायकेदार मज़ेदार बन के तैयार होगी। इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, या फिर आपको कभी हल्की फुल्की सी भूख लग रही हो तो झटपट से बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से ज़्यादा घर में अच्छी बन के तैयार हो जाती है और बहुत झटपट वाली रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। तो इसके लिए हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर नमक ऐड किया है 1.5 टीस्पून के बराबर। 1 कप इसके अंदर हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। एल्बो मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ इधर मैं, आप लोग कोई सा भी शेप ले सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, 7 से 8 मिनट तक के लिए इसको पकाएंगे, 80% तक कुक करेंगे और 7 से 8 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। जब ये 80% तक कुक हो जाएगी, फिर इसको हम निकाल लेंगे, छान लेंगे। छान के आपने क्या करना है, इस पर ठंडा पानी डाल देना है ताकि आपस में चिपके नहीं ना। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक पैन ले लेना है, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेशली इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा गोल्डन सा कलर आने लगेगा, फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अब वेजिटेबल्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसके साथ बना सकते हैं। मेरे पास गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्ची, तो ये मैंने आधा आधा कप ऐड किया है। तो ये ऐड करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो उसके साथ आप लोग बना सकते हैं। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस चंद सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन पाउडर ना हो तो चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं, हाफ ऐड कीजिएगा क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो हाफ ही ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे, मसालों को इसके साथ हल्का सा पका लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टीस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो चिली गार्लिक सॉस ऐड नहीं कीजिएगा, टोमेटो केचप ऐड कीजिएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है, मतलब प्रिपरेशन हुई हुई हो तो कुकिंग टाइमिंग इसकी 5 मिनट है। 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको पकने में और ये बहुत ही यमी बन के तैयार होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं क्योंकि रेसिपी ही ऐसी है, सभी खाना पसंद करते हैं। तो देखिए बस इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इधर मुझे थोड़ा सा ही ड्राई लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप ऐड कर दिया था, आप लोग भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप, क्योंकि थोड़ी सी सॉसी होनी चाहिए। ड्राई पास्ता अच्छा नहीं लगता है खाने में और थोड़ा सा सॉसी अच्छा लगता है। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया और ये रेडी हो गया है, बेहतरीन बन के तैयार होता है और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग स्पाइस लेवल अपनी मर्जी के मुताबिक बहुत ही कम रखिएगा, जैसे कि बच्चे खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर ये मैंने अपने लिए बनाई थी तो अपने हिसाब से बनाई है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। दिखने में जितनी मज़ेदार है, खाने में उससे ज़्यादा जायकेदार बन के तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन वाइट सॉस कटलेट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। सॉफ्ट बनते हैं और क्रीमी होते हैं अंदर से, बेहद मज़ेदार बनते हैं। इसको आप बना के अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं, इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों के मौसम के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। शाम की चाय पे बना सकते हैं आप, हाई टी पे भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है, थोड़े से खुले पानी में इसको हम बॉईल कर लेंगे। 250 ग्राम के बराबर चिकन है हमारे पास। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे चिकन को बॉईल होने में। तो चिकन अच्छे से बॉईल हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको निकाल के ठंडा करेंगे और उसको श्रेड कर लेंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने इसको हल्के से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज 1 कप के बराबर, स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे आधा कप और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बस चंद सेकंड के लिए ही आपने फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने बॉईल कर लिया था और उसको मैंने श्रेड कर लिया है। तो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। सारे जो फ्लेवर्स हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो बस आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। चिकन ऐड करके हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे इसको, सिर्फ आधे मिनट के लिए ही पकाएंगे। और ये जो फिलिंग है हमारी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं वाइट सॉस की तरफ, क्योंकि हम वाइट सॉस कटलेट्स बना रहे हैं। तो मैंने वही पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 2 टेबलस्पून हमने ऐड किया है इसमें बटर, उसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको भून लेंगे अच्छे से। तो मैदे को आपने अच्छे से भून लेना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे मैदे की, जब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक भूनिएगा इसको अच्छे से। और जब ये भुन जाएगा, अच्छे से खुशबू आने लगेगी मैदे की अच्छी सी, तब आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। मैं तकरीबन 2 कप के बराबर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, इसको मिक्स कर लिया है विक्स की मदद से, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो टोटल जो दूध मैंने इस्तेमाल किया है इसमें 2 कप के बराबर किया है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसमें ऐड करना है और इसको मिक्स करते चले जाना है। ये देखिए इस तरह से आपने बनाना है वाइट सॉस। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सीजनिंग। तो यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, एक अदद चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। तो इसलिए इसके अंदर मैंने नमक भी बहुत कम ऐड किया था, क्योंकि मुझे चिकन क्यूब ऐड करना था। अगर आपने नहीं ऐड करना है ये, तो आप 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए वाइट सॉस को हमने 1 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसके बाद जो वेजिटेबल्स थी और चिकन का जो मिक्सचर था ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको पका लेना है। तो देखिए इसको मिक्स करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये मिक्सचर काफ़ी लूज़ है, लेकिन इसको आपने जैसे जैसे आप इसको कुक करते चले जाएंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये सिमटना स्टार्ट हो जाएगा और आपने इसको इतना पकाना है कि ये पैन छोड़ दे। देख रहे हैं आप, इस तरह से ये पैन छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है और ऑफ करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और इसके हम अच्छे से शेप बना सकें। अब देखिए हाथ से मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे इसका। मैं थोड़े मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े साइज़ के कटलेट्स बना के तैयार नहीं करेंगे। और इसको मैं ओवल शेप में बना रही हूँ इस तरह से। तो इसको हम शेप दे लेंगे हाथ से। तो देखिए शेप बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स रेडी कर लूँगी।
अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए हमें अंडा चाहिए होगा, जो कि मैंने फेंट लिया था। साथ साथ हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो आपने पहले अंडे में डिप करना है कटलेट्स को, उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इसकी हम एक ही कोटिंग करेंगे, ज़्यादा कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये बहुत अच्छे और बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स को कोट कर लूँगी, और कोटिंग करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिन इसको फ्रीज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो शैलो फ्राई करेंगे इसको। तो इसको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब आपने इसको टर्न कर देना है। दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जब ये कटलेट्स बन रहे होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं ये। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ। इधर देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था। नॉर्मल जो हम कटलेट्स खाते हैं उससे काफ़ी अलग टेस्ट होता है इसका। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। बहुत ही मज़ेदार से इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन पोटैटो डोनट सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और इनको बनाना भी काफ़ी आसान है। इनको बना के आप सेव करके भी रख सकते हैं। जब दिल चाहे इसको फ्रीज़र में से निकालें और एंजॉय करें। और आप लोग इसको बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि एक तो बनते बहुत मज़ेदार है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है, क्योंकि बच्चे बड़े इसको सभी खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उनको मैंने बॉईल करके पील कर लिया था। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो आलू अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। बॉईल हुआ 250 ग्राम्स के बराबर चिकन था मेरे पास, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। ये ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून के बराबर। से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसलिए ऐड करी हूँ। आप लोग चाहे तो नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो रेगुलर वाला होता है। ये ऐड कर देंगे। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। प्याज ऐड करेंगे चॉप किया हुआ आधा कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए मिक्सर हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम डोनट का शेप दे लेंगे। तो हाथ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। मिक्सर ले लेंगे थोड़ा सा। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग छोटा बड़ा जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। पहले इसको हमने कबाब का शेप दे लेना है इस तरह से। अब क्या करेंगे, सेंटर से होल कर देंगे इस तरह से फिंगर की मदद से, और इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। तो ये देखिए बगैर किसी कटर के हमने इसको बना लिया बहुत ही आसानी से। तो ये डोनट का शेप बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं सबको तैयार कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 अदद अंडा, उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे इसको। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छे से आपने लगा लेने हैं ब्रेड क्रम्स।
और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं या कुछ दिनों तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 हफ्ते तक आप इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें सब पे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देगा ताकि जो ब्रेड क्रम्स है इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। तो उसके बाद इसको हम कर लेंगे फ्राई। तो मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना है। सब कुछ तो अंदर पका हुआ है, बस कोटिंग जो है इसकी उसको पकाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा डार्क सा और वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसको हमें अच्छा क्रिस्पी करना है तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ही इसको फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा तो टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से कलर दे लेंगे। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका शेप इतना इंटरेस्टिंग है कि बच्चे बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे और इसको आप बना के हाई टी पे इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के इसको हमने तैयार किया था। तो देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इस वक्त ये बहुत गर्म है, गरम गरम खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी लेयर होती है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आई होप आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।